वीरान युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, निराशा और चिंता से दबा हुआ। उनके बगल में कृष्ण शांत स्वभाव की एक तस्वीर बने हुए हैं, जो अर्जुन के आंतरिक अशांति के बिल्कुल विपरीत है। आगामी युद्ध का भार अर्जुन पर भारी पड़ता है, क्योंकि वह गहन प्रश्नों से जूझता है। अर्जुन की आवाज निराशा से भरी हुई हवा में गूंजती है। हे केशव, मैं कैसे समझूं आत्मा और शरीर के बीच का अंतर? वह पूछता है, अराजकता के बीच ज्ञान की तलाश में। अर्जुन की समझ की खोज युद्ध के मैदान में शुरू होने पर कृष्ण की शांत उपस्थिति मार्गदर्शन का वादा करती है। अर्जुन का मन आंतरिक अशांति का युद्ध क्षेत्र, इच्छाएं अराजक परिदृश्य में भय से हिंसक रूप से टकराती हैं, अस्पष्ट आकृतियां टकराती हैं। अर्जुन के सबसे गहरे संघर्षों का अवतार शाश्वत युद्ध में बंद। अचानक शुद्ध प्रकाश की एक किरण अंधेरे को भेदती है, ऊपर से उतरती है। आशा की किरण, आत्मा प्रकट होती है, युद्ध के मैदान को रोशन करती है। अशांति के बीच स्पष्टता का स्रोत, युद्ध के मैदान में धूल और धुआं घूमता है। युद्ध की आवाज एक निरंतर बहरा करने वाली गर्जना है। अराजकता के बीच कृष्ण शांति से इशारा करते हैं। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान और शांति झलकती है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा चिंता और गहरी उलझन का एक कैनवास है। कृष्णा की आवाज शोर में गूंजती है। अर्जुन, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, तो आत्मा पुराने शरीरों को त्याग देती है और नए शरीरों को धारण करती है। कृष्ण समाप्त करते हैं। उनके शब्द एक गहन प्रतिध्वनि है। आत्मा के सार के भीतर एक उज्ज्वल प्रकाश आत्मा का प्रतीक है, जो अपनी चमक में शाश्वत और अटूट है। प्रकाश धीरे धीरे स्पंदित होता है, अपरिवर्तनीय ऊर्जा का एक बीकन। इसकी चमक समय या छाया से अप्रभावित पवित्रता का प्रतीक है। सार हमेशा स्थिर रहता है, जो इसकी शाश्वत प्रकृति का प्रमाण है। आत्मा की अटूट शक्ति और सुंदरता का एक दृश्य प्रतिनिधित्व। चमकदार प्रकाश बना रहता है, आशा और शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक। उग्र युद्ध के मैदान में अर्जुन का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जो युद्ध के क्रूर नृत्य के बीच एक अकेला व्यक्ति है। अर्जुन चिल्लाकर आश्चर्य करते हैं, लेकिन शरीर जीवित लगता है, तो आत्मा क्या करती है? हवा स्टील की खनक और निराशाजनक चीखों से गूंजती है। शोर के बीच कृष्ण की आवाज शांत थी, एक तूफान के बीच शांति। शरीर केवल एक उपकरण है, आत्मा नहीं। धूल और धुआं उनके चारों ओर घूमते हैं, जो योद्धा और देवता के बीच आदान प्रदान की गई गहन बुद्धि के विपरीत है। एक प्रतीकात्मक दृश्य सामने आता है। शरीर को एक भव्य रथ के रूप में देखा जाता है, जो संवेदी अनुभवों की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। डोर में आत्मा बैठती है, सारथी, जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है और जीवन के पथ पर रथ का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। रथ के पहिए घूमते हैं, जो शरीर की दुनिया के साथ बातचीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक घुमाव एक नई सनसनी है। प्रकाश नीचे आता है, रथ और उसके चालक को रोशन करता है, जो भौतिक क्षेत्र के भीतर आत्मा के जागरण का प्रतीक है। रथ चलना शुरू होता है। शरीर और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण जीवन के जीवंत ताने बाने में प्रवेश करता है। वीरान युद्ध के मैदान में कृष्ण की आवाज भारी हवा को चीरती है। हर शब्द भाग्य का भार वहन करता है। अर्जुन की आंखें उथल पुथल से भरी कृष्ण पर टिकी रहती हैं, आने वाली लड़ाई के बीच सांत्वना की तलाश में। युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ कृष्ण का स्वरूप दृढ़ता से खड़ा है। उनकी उपस्थिति अटूट सत्य का प्रतीक है। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा कृष्ण के बोलने पर विरोधी भावनाओं का कैनवास है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनके शब्द तबाह भूमि पर गूंजते हैं। युद्ध भूमि सांस रोकती है। हर योद्धा कृष्ण के रहस्योद्घाटन के गहन भार से शांत हो गया। एक शरीर पृथ्वी पर लौटता है, धूल से धूल। एक गहन प्रतीकात्मक विघटन में मिट्टी के साथ सहज रूप से मिल जाता है। उसी समय आत्मा ऊपर उठती है। एक उज्ज्वल प्रकाश अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। प्रकाश उठता है, शुद्ध और बेदाग, एक अदृश्य स्वर्ग की ओर।
नश्वर कुंडल को पीछे छोड़ते हुए। एक परिवर्तन पूरा हो गया है। सार सांसारिक रूप से स्वर्गीय चमक में बदल जाता है। युद्ध का मैदान फैला हुआ है। धूल सूरज की कठोर चमक के नीचे घूम रही है। कृष्ण मुड़ता है। अर्जुन को देखते हुए उसका भाव विचारशील है। अर्जुन वीर की सोच के साथ बंजर भूमि पर टकटकी लगाता है। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। क्या तुम्हें सूरज गांव के कुएं में गिरा हुआ दिखता है? अर्जुन गहराई से देखता है। सांसारिक में असंभव की तलाश करता है। हाँ, पानी में सूरज की परछाई दिख रही है। अर्जुन जवाब देता है। उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूर्य का प्रकाश आकाश में प्रवेश करता है, जो कुएं के पानी पर पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है, जिससे प्रकाश और गर्मी का एक झिलमिलाता हुआ बीकन बनता है। पानी हवा में धीरे धीरे लहरें मारता है, मानो सूरज खुद सांस ले रहा हो, जीवित और जीवंत। कृष्णा की चिंतनशील दृष्टि कुएं में सूर्य के प्रतिबिंब से मिलती है। आत्मा भी शरीर में उसी तरह प्रतिबिंबित होती है। कृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज धीरे से गूंजती है। एक निर्दयी सूरज के नीचे एक विशाल युद्ध का मैदान खुलता है। धूल और धुआं एक धुंधला क्षितिज चित्रित करता है। हवा युद्ध की आवाजों से भरी हुई है। इस्पात का टकराव और निराशाजनक चीखें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि अराजकता का शासन होता है। विनाश की एक सिंफनी खून से सने मैदान में गूंजती है। अराजकता के बीच कृष्ण शांत खड़े हैं। क्रोध और निराशा के समुद्र के बीच शांति का एक द्वीप। उसकी आवाज शोर में गूंजती है। दुख, खुशी, हानि, लाभ, सम्मान, अपमान, ये सब मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा केवल एक गवाह है। मन एक अशांत समुद्र की तरह खुलता है, जिसकी सतह लहरों का एक अराजक मिश्रण है, जो एक जंगली बेकाबू लय में उठती और टकराती हैं। तूफान के निरंतर क्रोध के नीचे शांत स्थिरता का एक बिंदु उभरता है, जो ऊपर के अराजकता से अछूता है। आत्मा, शांति का प्रतीक, अबिस में विश्राम करती है। विचारों के तूफानी सागर के बीच शांति का नखलिस्तान। आंतरिक शांति और बाहरी अशांति के बीच एक गहरा विरोधाभास। जीवन के निरंतर तूफानों के बीच लचीलेपन का एक मौन प्रमाण। कृष्ण विनाश की ओर इशारा करते हैं। उनका भाव गंभीर है। उनकी आवाज गूंजती है, युद्ध के शोर को चीरती हुई, एक गहन समानता प्रदान करती है। एक सपने में तुम रोते हो, हंसते हो, डरते हो, दौड़ते हो, लेकिन शरीर रथ पर सोया रहता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो आसपास के अराजकता और विनाश के विपरीत हैं। अर्जुन एक अवास्तविक स्वप्नलोक में बह रहा है। भावनाओं का एक भंवर उसके चारों ओर घूम रहा है। स्वप्न दृश्य मुड़ता है। अर्जुन के भीतर चल रहे तूफान को प्रतिबिंबित करता है। उसकी आंतरिक अशांति दुनिया को उसके चारों ओर झुकने और बिखरने के रूप में प्रकट होती है। अर्जुन अपनी अवचेतन की बदलती लहरों के खिलाफ संघर्ष करता है। जागने पर उसे एहसास होता है कि यह सब एक भ्रम था। वर्णन कहता है, सपना धुंधला हो रहा है। युद्ध के मैदान में धूल और धुआं घूमता है। सूरज की कठोर चमक विनाश के दृश्य को प्रकट करती है। अराजकता के बीच कृष्ण शांति के एक द्वीप के रूप में खड़े हैं, जो आसपास के नरसंहार से अछूते हैं। उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती है। एक शांत शक्ति उनके अस्तित्व से विकीर्ण होती है। वह अपनी बुद्धि देने की तैयारी करते हुए अनकहे सत्यों से हवा भर जाती है। दुनिया में हर रिश्ता शरीर पर आधारित है, कृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज साफ और अडिग है, लेकिन आत्मा अकेले आती है और अकेले जाती है। वह समाप्त करता है। उसके शब्दों का भार तबाह भूमि पर बस जाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन का चेहरा नई शांति और समझ को दर्शाता है, जो उसके आसपास के अराजकता के विपरीत एक शांत है। कृष्णा रथ को आगे बढ़ाते हैं। उनकी उपस्थिति आसन्न संघर्ष के बीच एक स्थिर शक्ति है। अर्जुन दृढ़ता से गांडीव को पकड़ता है। उसका संकल्प हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जाता है। उसकी पकड़ मजबूत होती है। उसके चेहरे की हर रेखा पर दृढ़ संकल्प अंकित होता है, क्योंकि वह आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी करता है। अर्जुन की आवाज नई स्पष्टता के साथ गूंजती है। हे कृष्ण, अब मैं समझने लगा हूं, असली योग आत्मा की अनुभूति है। युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक गहरी समझ आती है, जो संघर्ष की प्रकृति को बदल देती है।